हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र की अवधारणा। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषता या प्रकृति के बारे में बात करेंगे और व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व या भूमिका क्या होती है। तो आइए चर्चा करते हैं इन पे। सर्वप्रथम हम देखते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र के बारे में अर्थशास्त्र के बारे में जहाँ तक बात है तो समस्त आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र में सम्मिलित की जाती है। आर्थिक क्रियाएं, अब इन आर्थिक क्रियाओं को यदि व्यवसाय के क्षेत्र में लागू किया जाए तो वो व्यावसायिक अर्थशास्त्र में सम्मिलित हो जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा ही है, जिसके अंतर्गत जो सिंपल अर्थशास्त्र के नियम और कंडीशंस हैं, सिद्धांत हैं, उसको अप्लाई किया जाता है व्यवसाय के अंतर्गत आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए। थ्योरी के रूप में हम देखते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की वह विशिष्ट शाखा है जिसमें आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग प्रबंधकीय निर्णयन, भावी नियोजन एवं व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। अर्थात व्यावसायिक अर्थशास्त्र में जितने भी सिद्धांत हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। जितनी भी प्रबंधकीय निर्णय लेने हैं, चाहे व्यवसाय के लिए किसी भी प्रकार का नियोजन करना है, योजना बनानी है, या व्यवसाय के अंतर्गत जो भी समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। तो ये है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषता या प्रकृति। देखिए, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति का है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नेचर, यानी कि इसमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र में फर्म से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं या प्रयत्न किए जाते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत केवल व्यक्तिगत फर्मों का ही अध्ययन किया जाएगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। चूँकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से की या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी जिसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है निर्धारात्मक अवधारणा, एप्लाइड कॉन्सेप्ट। एप्लाइड कॉन्सेप्ट से क्या तात्पर्य हुआ, जिसको हम वास्तविकता में लागू करते हैं। एप्लाइड का मतलब क्या है, निर्धारात्मक, या एप्लाइड का मतलब है जिसे हम वास्तव में लागू करते हैं। यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, उन्हें वास्तविक समस्याओं को समाधान करने में लागू किया जाता है। सिर्फ वर्णनात्मक नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ वर्णनात्मक होती है, उनको वास्तविकता में लागू नहीं किया जा सकता। यहाँ पर व्यावसायिक अर्थशास्त्र की ये मुख्य विशेषता है कि इसके सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है फर्म के सिद्धांतों से संबंधित, रिलेटेड ऑफ थ्योरी ऑफ द फर्म, यानी कि ये मुख्य रूप से फर्म से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या जो भी सिद्धांत हैं उन पर लागू होता है, उनसे संबंधित है। फर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं, एक फर्म चाहती है कि उसका मूल्य किस प्रकार से निर्धारित हो, लागत के पॉइंट क्या क्या हैं, किस प्रकार से लागतों को कम किया जा सकता है। पूर्ति के आधार पर फर्म सोचती है कि मार्केट में कितनी सप्लाई दी जाए, लाभ कैसे अधिकतम किए जाए, मजदूरी की मात्रा कितनी हो। तो ये सारे फर्म के सिद्धांत हैं जिनसे ये संबंधित है। अर्थात व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म के इन सभी सिद्धांतों से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र को समुचित महत्व, एडिक्वेट इम्पोर्टेंस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स।
अर्थात क्या हुआ तात्पर्य, हालांकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की एक विशेषता हमने पढ़ी थी, व्यावसायिक अर्थशास्त्रीय प्रकृति सूक्ष्म प्रकृति का है, व्यक्तिगत फर्म से संबंधित समस्याओं का अध्ययन इसमें किया जाता है, लेकिन फिर भी ये समग्र अर्थव्यवस्था की समस्याओं को समग्र अर्थशास्त्र की समस्याओं की उपेक्षा नहीं करता, अर्थात समष्टि मूलक तत्वों का भी वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, उसके बाद ही फर्म के नियमों को लागू करता है। अर्थात फर्म के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, फर्म द्वारा जो नीतियाँ अडॉप्ट की जाएगी उसका समग्र अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी इसमें देखा जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र को ये संपूर्ण रूप से बिल्कुल उपेक्षित नहीं करता, उसे ध्यान में रखकर ही व्यक्तिगत फर्मों की नीति निर्धारित की जाती है, उनके नियमों को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशात्मक प्रकृति, डायरेक्टिव नेचर। निर्देशात्मक प्रकृति से क्या तात्पर्य हुआ, अर्थात इसकी प्रकृति कैसी है, निर्देशात्मक है, यानी कि सिर्फ ये सिद्धांतों का वर्णन ही नहीं करता बल्कि उनको व्यवहार में कैसे लागू किया जाए, उनके आधार पर व्यवहारिक समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए, इसे करने का भी निर्देश देता है। अर्थात प्रबंध इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या करे, क्या नहीं करे, किस प्रकार से करे, इन सभी बातों को इसमें समझाया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी प्रकृति सिर्फ वर्णनात्मक नहीं है, निर्देशात्मक भी है। नेक्स्ट देखिए, प्रबंधकीय स्तर पर निर्णयन, डिसीजन मेकिंग एट अ मैनेजरियल लेवल। अर्थात इसके अंतर्गत जितनी भी आर्थिक विश्लेषण है या नीतियों का निर्धारण है, उनका निर्धारण प्रबंधकीय स्तर पर किया जाता है। प्रबंध को ये मुख्य रूप से गाइड करता है, प्रबंध को ये एक गाइडेंस देता है कि किस प्रकार से उन्हें कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से व्यावहारिक समस्याओं का समाधान वो कर सकते हैं, किस प्रकार से कार्य करें ताकि लागतें रिड्यूस हो जाए और फर्म के लाभों को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से इसका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट कहाँ होता है, फर्म के प्रबंध से संबंधित होता है, प्रबंध को ये गाइड करता है। नेक्स्ट देखिए, कला एवं विज्ञान के रूप में, एज एन आर्ट एंड साइंस। अर्थात जहाँ ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषता है कि कला भी है और विज्ञान भी है। अब कला की बात करते हैं। सबसे पहले कला क्या होता है, कला क्या होती है, कला का मतलब होता है किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से संपादित करना। तो अब व्यावसायिक अर्थशास्त्र के लिए हम इसके किस प्रकार से देख सकते हैं कला के रूप में, व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक फर्मों को सीमित साधनों के सर्वोत्तम उपयोग के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। यानी कि प्रत्येक फर्म के पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है, मैक्सिमम प्राप्त करना। तो ये एक व्यावसायिक अर्थशास्त्र ही है जो उन फर्मों को उन सीमित साधनों से कुशलतापूर्वक सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए गाइड करता है, जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार से एक फर्म के सामने बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, उन विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प उनके लिए कौन सा है, इसका चुनाव करने में सहयोग करता है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक फर्म के लिए कला के रूप में कार्य करता है। और विज्ञान के रूप में किस प्रकार से हम कह सकते हैं, देखिए विज्ञान का मतलब क्या है कि किसी भी समस्या का क्रमबद्ध विश्लेषण करना या अध्ययन करना। अब व्यावसायिक अर्थशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में किस प्रकार से रखा है हमने, यहाँ पर ध्यान दीजिए। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में भी विभिन्न समस्याओं का जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए उस समस्या से संबंधित तथ्य और आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और उस विश्लेषण से जो रिजल्ट आता है उसी के आधार पर एक फर्म अपने निर्णय निर्धारित करती है, अपने डिसीजन करती है, अपनी योजनाओं का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से देखिए आप, एक फर्म क्या करती है, उसे किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो
तो इसके लिए वो क्या करेगी, बाजार का विश्लेषण करेगी कि किस मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो उससे संबंधित तथ्य और आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। यदि पूर्ति की बात करें तो वो देखेगी कि मार्केट में जो हिस्टोरिकल डाटा है उनका एनालिसिस करेगी कि पिछले वर्षों में क्या मार्केट का ट्रेंड रहा है, क्या प्रवृत्ति रही है वस्तु के उपभोग से संबंधित, कीमतों से संबंधित, तो इससे संबंधित तथ्य एकत्रित करेगी, आंकड़े एकत्रित करेगी और इन आंकड़ों का विभिन्न आधार पर विश्लेषण किया जाएगा। जो भी अपनी सहसंबंध से संबंधित स्टैटिक जो विधियां हैं, टेक्निक्स हैं, उनके आधार पर, जिसमें आप पढ़ोगे काल श्रेणी के आधार पर वो विश्लेषित कर सकती है, या सूचकांकों के आधार पर या रिग्रेशन के आधार पर, सहसंबंध के आधार पर विश्लेषित कर सकती है। तो इस प्रकार से ये एक विज्ञान के रूप में भी स्थापित होता है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक अर्थशास्त्र में कला और विज्ञान दोनों के ही गुण विद्यमान हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व या भूमिका। देखिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्या महत्व है या इसकी भूमिका क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अनिश्चितताओं तथा जोखिमों को कम करने में सहायक, हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क। यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या करता है, किसी भी प्रबंध के लिए आंकड़े और तथ्य एकत्रित करके उनके आधार पर विश्लेषण किया जाता है और उन विश्लेषणों के रिजल्ट के आधार पर फर्म अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं, अपने निर्णय लेते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है कि फर्म की अनिश्चितताएं और जोखिमें कम हो जाती है। जब किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन एक तर्क संगत विश्लेषण के आधार पर लिया जाता है तो उसमें जोखिम की संभावनाएं बिल्कुल न्यूनतम हो जाती हैं। तो इस प्रकार से व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक जोखिमों को, अनिश्चितताओं को कम करने में सहायक है। नेक्स्ट देखते हैं नियोजन एवं निर्णयन में सहायक, हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अर्थात एक फर्म को कितना उत्पादन करना है, उत्पादन बढ़ाना है या घटाना है, लागतों को किस प्रकार से कम किया जाए, प्रोडक्शन के क्षेत्र में कौन सा अभी वर्तमान में क्या युग चल रहा है, हम पढ़ेंगे उत्पादन से संबंधित, उत्पादन कौन सा नियम चल रहा है, वृद्धि, उत्पादन वृद्धि चल रही है, उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो चुका है, या लागतों में लागत वृद्धि नियम चल रहा है या लागत ह्रास नियम चल रहा है, या उत्पादन का लागत से क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से एक फर्म के लिए लागतों को कैसे कम किया जाए, वस्तुओं का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाए, या पूंजी की प्राप्ति फर्म कहाँ से करे, आंतरिक साधनों से करे या बाह्य साधनों से करे, तो ये सारे डिसीजन लेने में कौन सहायता करता है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म को गाइडेंस देगा और उसी के आधार पर एक फर्म अपनी प्लानिंग बनाती है, अपने निर्णय लेती है, ताकि फर्म अपने निर्धारित उद्देश्यों को बिना किसी विचलन के प्राप्त कर सके। नेक्स्ट देखिए पूर्वानुमान में सहायक, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। यानी कि व्यावसायिक प्रबंध के अंतर्गत ये क्या करता है, व्यवसायी को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए उससे संबंधित पहले पूर्वानुमान किए जाएंगे और उसके आधार पर ही उचित निर्णय लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर, यानी कि व्यवसाय की पूर्व प्रवृत्तियाँ क्या रही है उसके आधार पर हमने जो भी तथ्य और आंकड़े एकत्रित किए थे उनके आधार पर ही पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, ताकि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जोखिम हमें नहीं रहे। तो इस प्रकार से पूर्वानुमान में ये सहायक है। नेक्स्ट देखिए व्यवसाय की नीतियों के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज़। यानी कि व्यवसाय से संबंधित जो भी नीतियाँ निर्धारित करनी है, व्यवसाय को लाभ कितना एकत्रित करना है, लाभ के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जाए, लागतों को कम करने के लिए क्या नीतियाँ अपनाई जाए, प्रबंध में नियोजन, नियंत्रण, समन्वय, संचालन, संप्रेषण या नेतृत्व किस प्रकार से किया जाए, मजदूरी के निर्धारण के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अडॉप्ट की जाए, प्रतिस्पर्धा की स्थिति मार्केट में कौन सी है, उसके आधार पर विज्ञापन या मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो कौन सा अडॉप्ट किया जाए। तो ये सारी नीतियाँ जितनी भी है, प्रतिस्पर्धा में विजय होने के लिए कौन कौन सी नीतियों को अडॉप्ट किया जाए, ये सब इन नीतियों के निर्धारण में व्यावसायिक अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इन सब प्रकार की नीतियों का निर्धारण करने में, उनका इम्प्लीमेंट करने में, यानी कि उनको व्यवहार में लागू करने में
व्यावसायिक अर्थशास्त्र मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, संगठन में सहायता, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि व्यावसायिक प्रबंधक को सिर्फ प्रबंध ही नहीं करना है बल्कि उसे संपूर्ण संगठन को साथ में लेके चलना होता है, और संपूर्ण संगठन को जब तक साथ में नहीं लिया जाएगा तब तक व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से इन संगठन के संपूर्ण संगठन के कार्य क्या होंगे, उप कार्य क्या होंगे, विभिन्न विभागों को किन किन उप विभागों में विभाजित किया जाएगा, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा अन्य विभाग जितने भी हैं उन सब से संबंधित कार्य किस प्रकार से निर्धारित किए जाएंगे, उनके कार्य किस प्रकार से वो संपादित करेंगे, ये सारी इन सब का संगठन करने में व्यावसायिक प्रबंध सहायता करता है। नेक्स्ट देखिए, उचित समन्वय स्थापित करने में सहायता, हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग कोऑर्डिनेशन, अर्थात व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या करता है, पूर्वानुमान करने, निर्णय करने, संप्रेषण करने या व्यावसायिक नीतियों का निर्माण करने या उनका क्रियान्वयन करने में उचित समन्वय स्थापित करता है। अर्थात इन सभी क्षेत्रों में उचित समन्वय स्थापित करता है, ताकि देखिए व्यावसायिक संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना। अब न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ तब तक प्राप्त नहीं किए जा सकते जब तक संस्था के अंतर्गत उचित समन्वय नहीं हो, कोऑर्डिनेशन नहीं हो। देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए किसी भी संस्था में क्रय विभाग ने बहुत ज़्यादा परचेज करके रख दिया है जितनी आवश्यकता नहीं है, और विक्रय विभाग के पास इतना विक्रय नहीं है, उसका इतना लक्ष्य नहीं है विक्रय करने का, लेकिन क्रय विभाग ने उससे ज़्यादा लक्ष्य से ज़्यादा क्रय कर लिया, तो वहाँ पर माल की लागत बढ़ जाएगी, पूंजी की लागत बढ़ जाएगी, पूंजी से संबंधित खर्चे बढ़ जाएंगे। तो यदि इन दोनों में कोऑर्डिनेशन है क्रय विभाग और विक्रय विभाग में, तो क्रय विभाग उतना ही क्रय करेगा रॉ मटेरियल का जितना विक्रय विभाग को विक्रय करना है। तो इस प्रकार से दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा तो संस्था अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेगी। तो ये समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन करता है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण में सहायक, संप्रेषण में सहायक यानी कि हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। व्यावसायिक संस्था तभी सफल हो सकती है जबकि उसके विभिन्न विभागों में और ऊपर से नीचे तक जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर संप्रेषण उचित प्रकार से हो। संप्रेषण का मतलब है जो बात प्रबंधक कहना चाहते हैं वही बात, वही पॉलिसी नीचे जो सबसे लो लेवल पर लेबर काम कर रहा है वहाँ तक पहुँचे, या नीचे के लेवल पे लो लेवल पर जो लेबर काम कर रही है, श्रमिक काम कर रहा है, वो अपनी समस्या जिस रूप में प्रबंध के पास पहुँचाना चाहता है उसी रूप में वो समस्या वहाँ तक पहुँचे। तो ये सारी क्रिया क्या कहलाती है, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार से ये कम्युनिकेशन को बिल्कुल हेल्पफुल तरीके से, अच्छे तरीके से, सरल तरीके से लागू करने का काम कौन करता है, व्यावसायिक प्रबंध। व्यावसायिक अर्थशास्त्र इस प्रकार से अपना कार्य करता है ताकि जो बात जिस आधार से कही गई है, जिस नज़रिए से कही गई है, उसी अर्थ में वो अन्य क्षेत्रों तक पहुँच जाती है, अन्य विभागों तक पहुँचती है। नेक्स्ट है नियंत्रण में सहायक, अर्थात हेल्पफुल इन कंट्रोल। देखिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या करता है, एक संस्था द्वारा जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन उद्देश्यों की तुलना वास्तविक निष्पादन से करता है कि वास्तव में हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे वो हमें वास्तव में कहाँ तक प्राप्त हुए हैं, और यदि प्राप्त नहीं हुए हैं तो उसको प्राप्त करने में क्या विचलन रहे हैं। विचलन का तात्पर्य है वेरिएशन या समस्या, यानी कि उन जो उद्देश्य हमने प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए थे उन उद्देश्यों के अंतर्गत हमें क्या समस्याएं आई ताकि उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से उन विचलनों का पता लगाने में व्यावसायिक अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन विचलनों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार संस्था जितनी भी समस्याएं आई हैं उनका यदि समाधान ढूंढ ले तो आगे से वो समस्याएं नहीं आएगी और संस्था अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार से संस्था में उचित नियंत्रण स्थापित करने में भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र सहायक है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।